खबरों की शुरुआत करते हैं। कंगना रनौत पर शिवसेना नेता संजय राउत की अभद्र टिप्पणी का मामला काफी तूल पकड़ चुका है। अब फिल्म अभिनेत्री कंगना के समर्थन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सामने आ चुका है। वाराणसी में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल सदस्य इंद्रेश कुमार बुधवार को वाराणसी के पातालपुरी मठ में महंत बालक दास से मिलने पहुंचे थे। वहीं कंगना रनौत के मुद्दे पर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि अपशब्द कहने वाले राजनेता को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। वहीं नारी का अपमान देश नहीं सहेगा। हमारी संस्कृति में नारी का सम्मान हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने ये भी कहा कि नारी के साथ कभी अपशब्द या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारे देश में अपशब्द हमेशा अमानवीय होता है। नारी जाति का सम्मान राजनेता का राजनीतिक कर्तव्य होता है। जिन्होंने कंगना का अपमान किया है उन्हें क्षमा याचना करना चाहिए। वहीं चीन के विषय में इंद्रेश कुमार ने कहा है कि चीन के बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल कर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। वहीं अब दूसरा हमला बाजार में घटिया उत्पाद उतार कर किया जा रहा है। वहीं तीसरा चीन ने सरहद पर हमारे जवानों पर हमला किया। भारत लगातार चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और चीन इसे समझ चुका है। वहीं पूरे विश्व को अलग थलग पड़ चुका है। ऐसा है कि भारत ने एक मानवीय जीवन मूल्य भारत और विश्व को सिखाया है। नारी के साथ कभी अपशब्द, अपहरण, व्यभिचार, बलात्कार या उसका साथ दुर्व्यवहार यह हमेशा अमानवीय था, अमानवीय है और अमानवीय रहेगा। वह चाहे फिर किसी भी प्रकार का कांड हो, नारी जाति का सम्मान यह राजनीतिक दल का और राजनीतिक नेता का पहला और अंतिम कर्तव्य बनता है। इसलिए और नारी का अपमान करना यह इस देश ने कभी भी सहन नहीं किया है। वहीं संजय राउत द्वारा कंगना रनौत को लेकर दिए गए शर्मनाक और अशोभनीय टिप्पणी पर महिलाओं द्वारा उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाते हुए गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। वाराणसी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश संयोजिका और उनकी टीम के सहयोगी महिला ने संजय राउत के खिलाफ सिगरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उनका ये कहना है कि संजय राउत संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह से महिलाओं के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और ऐसे में उन्हें उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो मामला है ये इस समय पूरे देश में, पूरे मीडिया में चल रहा है ये मामला। और मामला यही है कि जो शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत जी, उन्होंने वहाँ की जो महिला हैं उनका, कंगना रनावत जो अभिनेत्री हैं, उनका उन्होंने घोर अपमान किया है। उनके लिए अपशब्द का प्रयोग किया है और उनको बम्बई आने से मना किया है, उनको धमकी दी है और राणावत जी की जान को भी खतरा है। और इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो नारी की सुरक्षा और सम्मान के लिए ही ये राष्ट्रीय अभियान है, मोदी जी की प्रेरणा से, वो उस अभियान की ओर से हम लोग यहाँ सिगरा थाने में आए हैं। संजय राउत जी के विरुद्ध हम लोग आज एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। वहीं वाराणसी की सड़कों पर संजय रावत और अब्बू आजमी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। वाराणसी में जैसे ही ये खबर आई कि कंगना रनौत के ऑफिस को बीएमसी ने बुलडोजर से तोड़ दिया है, लोग आक्रोशित हो उठे और सड़कों पर उतरकर संजय राउत और अब्बू आजमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस दौरान लोगों ने संजय रावत और प्रतीकात्मक पोस्टर पर चप्पलों से मारकर अपना विरोध दर्ज कराया है और आक्रोशित लोगों ने कहा कि कंगना रनौत देश की बेटी हैं, हम सब उनके साथ हैं, हमारा देश एक है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं और एक रहेंगे, हमें कभी आने जाने से मना नहीं किया जा सकता है। वहीं संजय राउत ने कंगना को जिस तरह से महाराष्ट्र आने पर धमकी दी है वो बेहद ही शर्मनाक है। आज हम सब कंगना राउत के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं, अबू आजमी और संजय राउत को सबक सिखाने के लिए। ये देश काशी हो या कश्मीर की घाटी, सारा भारत एक है और इस भारतवर्ष में किसी को भी कहीं आने जाने की आजादी, जैसा संजय राउत ने महाराष्ट्र में एक निर्वाचित सरकार होते हुए जिस तरह से धमकी दी है संजय राउत और अबू आजमी ने, हम उसकी निंदा करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। हम सबका ये कहना है, काशी से आवाज जारी कि हम सबका ये कहना है, बेटी देश का गहना है, कंगना इस देश का गहना है और उसकी रक्षा के लिए हम सभी भारतीय प्रतिबद्ध हैं। वो जिस तरह की लड़ाई लड़ रही है
वो आज के डेट में एक हीरोइन ने एक क्रांतिकारी का रोल निभा रही है। हम सब उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और भारत सरकार से संजय राउत, अबू आजमी पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। वहीं वाराणसी में पाल समाज द्वारा एकता कपूर की वेब सीरीज वर्जिन भास्कर का जोरदार तरीके से विरोध किया गया है। इस दौरान पाल समाज के लोगों ने कहा कि बालाजी टेलीफिल्म द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं इस वेब सीरीज में एक छात्रावास में किसी महिला द्वारा चलाए जा रहे अश्लील कार्यों को दिखाया गया है। वहीं इसके अलावा इस वेब सीरीज में जिस छात्रावास में इसका फिल्मांकन किया गया है उसमें अहिल्याबाई होलकर की फोटो लगी हुई है और बस इसी फोटो को लेकर पाल समाज की तरफ से इस वेब सीरीज पर आपत्ति जताई गई है। पाल समाज का कहना है कि अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर की एक कुशल शासक और हिंदुस्तान के बारे में शहरों में मंदिर, तालाब, कुआं और धर्मशाला बनाने जैसे कार्यों को कराने वाली महारानी है और उनकी तस्वीर का उपयोग एक वेब सीरीज ने गलत तरीके से किया है। अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान पाल समाज ने एकता कपूर का पुतला भी चलाया है। आज हम लोग एकता कपूर द्वारा वर्जित भास्कर वेद की फिल्म जो बनाई गई है उसके विरोध में आज पाल समाज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध करता है। जो कि राजमाता पाल समाज की वंशज, पाल समाज के कुल में जन्मी हुई राजमाता अहिल्याबाई होलकर आज बनारस जनपद में काशी विश्वनाथ जी का स्थापना की और इलाहाबाद में कई धर्मशालाओं का और तमाम पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे दुनिया में जितनी धर्मशालाएं हैं देख रहे हैं, राजमाता अहिल्याबाई का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हम लोग आज इसका पाल समाज के लोगों ने विरोध कर रहे हैं। वहीं वाराणसी में बुनकर साझा मंच ने एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार से मांग किया है कि पत्रकार बुनकरों से किए गए वादों को पूरा करें वरना बुनकरों के आंदोलन को फिर से झेलना पड़ेगा। वहीं बुनकर साझा मंच के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने कहा है कि बुनकरों के बिजली की मांग को देखते हुए सरकार ने मांग पूरा करते हुए मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि बुनकरों द्वारा जुलाई 2020 तक फ्लैट रेट पर ही बिल का भुगतान किया जाएगा। वहीं इसके 15 दिन के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी, जबकि बुनकर विभाग की दौड़ लगा रहे हैं और उनका बिल नहीं जमा किया जा रहा है। मनीष शर्मा ने कहा है कि सरकार के पिछले रवैये को देखते हुए बुनकरों का फिर से एक मत होना शुरू कर दिया है और सरकार द्वारा दिए गए 15 से पश्चात अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो बुनकर समाज प्रदेश भर में फिर से एक साथ आंदोलन करेगा। पिछले दिनों हम लोगों ने प्रेस वार्ता की थी, आज फिर यह प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्यों? वो एक आप जानते हैं बुनकरों के फ्लैट रेट बिजली के सवाल पे एक लंबा आंदोलन चल रहा है और पूरे बुनकर आंदोलन ने मुर्री बंद का ऐलान किया था। इस दौरान आंदोलन के दबाव में सरकार को टेबल पे आना पड़ा था। लखनऊ में कभी बातचीत हुई, लेकिन हम आज ये प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ने जो वहाँ कमिट किया, एक तो उसने आधा अधूरा ये कमिट किया कि जो लाख 1.5 लाख का बिल आ रहा है बिजली का, उसको हम जो है अब बुनकर कार्ड के हिसाब से जमा करेंगे, यानी उसको जीरो बैलेंस करेंगे जुलाई तक का। लोगों ने शनिवार को भी इंतज़ार किया, लोगों ने सोमवार को भी इसका इंतज़ार किया, आज मंगलवार है और सोमवार को भी तमाम बिजली बुनकर जो है बिजली विभाग पे गए और वहाँ बड़े बेमरवत ढंग से उनको वापस किया गया और साफ साफ कहा गया कि हमारे पास कोई ऐसा लिखित आदेश। वहीं वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त ने बेनियाबाग क्षेत्र में चल रहे कार्य योजना का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान नगर आयुक्त को विशेष निर्देश भी दिए हैं। दरअसल वाराणसी की हृदय स्थल गुजरिया में यातायात जाम की समस्या दिन रात बनी रहती है, जिसे देखते हुए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बेनियाबाग के मैदान में बहुउद्देशीय पार्क और पार्किंग के निर्माण का कार्य चल रहा है। वहीं इस पार्क में चेस गार्डन, अम्यूजमेंट एरिया, ओपन एरिया, थिएटर, योगा गार्डन, मंकी बार और वेडिंग जोन के साथ ही ओल्ड एज जोन भी बनाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल बुधवार दोपहर अचानक मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने नगर आयुक्त गौरांग राठी को उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 माह से बंद वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े टेंट व्यवसायियों की ओर से बनारस टेंट व्यापार संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय में उनके व्यवसायों को बचाने का आग्रह करते हुए पीएम मोदी के नाम पत्र सौंपा है। बनारस टेंट व्यापार संगठन के सदस्यों ने पीएम मोदी से अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है,
जिस पर फिर से विचार करते हुए कम से कम 300 से 500 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाए। वहीं बनारस टेंट व्यापार संगठन ने कहा कि वेडिंग इंडस्ट्री से सिर्फ टेंट व्यवसायी ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि लाइट, फ्लावर, कैटरर्स, हलवाई समाज और अन्य भी कई व्यवसाय जुड़े हुए हैं, जो पिछले 6 माह से काम बंद होने के कारण बर्बाद होते जा रहे हैं। वहीं टेंट व्यवसायियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार उन्हें उनके मैरिज हॉल के हिसाब से 50% लोगों को बुलाने की अनुमति दे, ताकि कारीगरों और टेंट व्यवसायियों का खर्चा निकल सके। कि हम लोग का जैसे लान का क्षमता है 1000-1500 आदमी का, हम लोग चाहते हैं कि उसमें 500 आदमी, कम से कम 500 आदमी का हम लोग को आदेश दिया जाए। जो 25, 50, 100 आदमी का जो दे रहे हैं कप्तान साहब, तो उससे हम लोग का खर्चा नहीं निकल पाएगा। लोग भाग जा रहे हैं लान वगैरह में, लान में ना जा कर के चले जा रहे हैं, बैंक्वेट हॉल में चले जा रहे हैं। हम लोग का काम जो है एकदम भुखमरी पे कगार पर ठप हो गई है। हम लोग यही चाहते हैं कप्तान महोदय से, पीएमओ हाउस पे भी हम लोग दिया गया ज्ञापन। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का गैदरिंग देखते हुए जो 500 आदमी की जगह है तो वहाँ पे 300 आदमी का दिया जाए, जहाँ 1000 आदमी की जगह है वहाँ 500 दिया जाए। हम लोगों की ये मांग है कि जितना भी, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, न मैं आपसे कोई लोन मांग रहा हूँ, न मैं आपसे कोई ये कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो निम्न वर्ग के। वहीं विश्वकर्मा जयंती के पर्व को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में विश्वकर्मा समाज द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। 17 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरे देश में विश्वकर्मा पूजन मनाया जाता है और इस अवसर पर विश्वकर्मा समाज के सभी लोग, चाहे वो लोहे का काम करते हों या लकड़ी का काम करते हैं, ऐसे सभी दुकानदार एवं कारीगर, इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, इंजीनियर और उद्योगों और तकनीकी स्थानों में काम करने वाले सभी कर्मचारी अपना काम बंद कर इस अवसर पर धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, जिसके तहत भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा की पूजा आरती की जाती है। वहीं इसको लेकर विश्वकर्मा समाज के लोगों ने सरकार से 17 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है और इस दौरान अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार के जिला अध्यक्ष हरिशंकर विश्वकर्मा ने यह बताया है कि पिछली समाजवादी सरकार द्वारा 2 बार 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है, लेकिन 2017 में सरकार बदलने के बाद फिर से विश्वकर्मा जयंती को सार्वजनिक अवकाश की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के यूथ ब्रिगेड के महानगर के अध्यक्ष रोशन विश्वकर्मा जी, युवा जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष अभिषेक विश्वकर्मा जी और हरिशंकर विश्वकर्मा जी और शिवबली विश्वकर्मा जी, तमाम विश्वकर्मा समाज के नौजवान साथी आए हैं। आज हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने पत्रक दिया और पत्रक देकर हम लोगों ने मांग किया कि विश्वकर्मा समाज का जो स्वाभिमान का प्रतीक 17 सितंबर का सार्वजनिक अवकाश हम लोगों का निरस्त किया गया है। आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी के निर्देश पर प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत आज जिला मुख्यालयों पर विश्वकर्मा पूजा के सार्वजनिक अवकाश बहाली को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी को पत्रक देंगे। उनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय को पत्रक देंगे। कोरोना को लेकर पूरा विश्व वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। हर किसी को ये उम्मीद है कि जल्द वैक्सीन आएगी और इस महामारी से निजात मिलेगी, लेकिन अब तक कोई दवा ना बनने के बाद भी इस वैश्विक महामारी को कंट्रोल करने में आयुर्वेद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म और विकिपीडिया पर आयुर्वेद को लेकर इंग्लिश में लिखी गई जानकारी लोगों को भ्रमित कर रही है। यही वजह है कि वाराणसी के आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर वैद्य आनंद पांडे ने विकिपीडिया के इस गलती को सुधारने की मुहिम छेड़ रखी है। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के साथ ही आयुष मंत्रालय और पीएमओ से भी इसकी शिकायत की है। वैद्य आनंद का कहना है कि मैंने जो ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई है उसमें देश भर से 10,000 से ज्यादा लोग डिजिटल साइन के जरिए मुझे सपोर्ट कर चुके हैं और लोग इस दिशा में आगे भी आ रहे हैं। लेकिन जरूरी यह है कि सरकार इस दिशा में ध्यान दे और विकिपीडिया पर आयुर्वेद को लेकर मौजूद गलत जानकारियों को सुधार करवाए ताकि आयुर्वेद की सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। लड़ाई अगर देखी जाए तो हमारे आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और वो गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है। हमने देखा कि विकिपीडिया जो एक पेज होता है सर्च इंजन के तहत हर चीज़ों को वो बताता है, तो विकिपीडिया का जो अंग्रेजी भाषा में जो लिखा हुआ हमारा आयुर्वेद के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत गलत और आपत्तिजनक उसमें
यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले जिले के मेघावी को मंगलवार को मेधावी छात्र सम्मान से नवाजा गया है। वहीं कमिश्नरी सभागार में मंगलवार को आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने मेघा अभियोग को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। वहीं सम्मान पाकर मेधावी बच्चों के चेहरे खिल उठे। वहीं इस दौरान कमिश्नर ने मेधावी बच्चों की सफलता की सराहना की और उनके आत्मबल बढ़ाने के लिए इस सम्मान समारोह को भी सराहा है। गुमनाम रहते भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी एक पहचान है और सबकी अपनी अपनी उत्कृष्टता है। तो जीवन में कभी भी कोई प्रोफेशन को उसकी दूसरी नज़र से मत देखिएगा। जो भी आपने शिक्षक, आज एक अच्छे शिक्षक की कितनी बड़ी योगदान आप लोगों के जीवन में, आप लोग स्कूल कॉलेज पढ़ने में होता नहीं कि जो भी उन्होंने सीखा, आज भी किताब तो है लेकिन किताब और हमारे बीच में एक शिक्षकता जो माध्यम बना, जो हम लोग को किताब का ज्ञान हम लोग को दे पाया। आज की तारीख में तो गूगल के पास सारा ज्ञान है, फिर भी स्कूल कॉलेज बंद तो नहीं थे। गूगल आपको कंटेंट दे सकता है, लेकिन उस कंटेंट को कैसे यूज़ करना है, सही और गलत के बीच में रास्ता तो गुरु ही बताएंगे। तो ये कभी भी दिमाग में अहंकार नहीं आना चाहिए। तो मैं इन्हीं दो शब्दों के साथ, दो लाइन जो मेरे जीवन में मैं अपने लिए भी कोशिश करता हूँ कि अपने आचरण में रखूँ। और इसी के साथ वाराणसी की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।